बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैरियर्स दैट रिक्वायर बैकग्राउंड इन बायोलॉजी। ठीक है कि कौन कौन से कैरियर्स किसे कहते हैं, शोबाजात, यानी कौन कौन से शोबे हम बायो पढ़ने के बाद इख्तियार कर सकते हैं, कौन कौन से शोबे हम कैरियर्स अपना सकते हैं। तो ये आपको कैरियर्स जो बताए जा रहे हैं इसमें आपको सबसे पहले सेकेंडरी लेवल और हायर सेकेंडरी लेवल पे आपका बायो पढ़ना मस्ट है। ठीक है, तभी आप इन प्रोफेशंस को अपना सकते हैं। तो वो कौन कौन से कैरियर्स हैं आज हम यही स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा मेन कैरियर है वो है मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा कौन सा है बेटा, मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, अब ये वो शोबा है, ठीक है, ये वो शोबा है जो आप बायो पढ़े बगैर नहीं अपना सकते। अब बायो आपने कब पढ़नी है, यानी कि सेकेंडरी लेवल आपका 9th 10th और हायर सेकेंडरी यानी कि आपका फर्स्ट और सेकेंड ईयर में बायो होना मस्ट है, तभी आप जा सकते हैं। तो इसमें जो है ना सबसे पहली बात आती है कि जो बच्चे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक बायो पढ़ लेते हैं उसके बाद वो एक टेस्ट देते हैं, एंट्री टेस्ट। एंट्री टेस्ट क्लियर करने के बाद वो जो फील्ड सेलेक्ट करते हैं वो उसको कहते हैं MBBS। अब MBBS स्टैंड फॉर व्हाट। ठीक है, सबसे पहले आपको इसके एब्रीविएशन आने चाहिए। एब्रीविएशन इसके क्या है, एब्रीविएशन यानी कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ साइंस। ठीक है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ साइंस। ठीक है, तो आपको जो है ना आपका बैचलर यानी कि मेडिसिन में भी हो और सर्जरी में भी हो। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि मेडिसिन हम कहाँ और किस लिए यूज़ करते हैं। तो मेडिसिन बेटा हम जब डिजीज़ को डायग्नोज करना हो, मीन शनाख्त करनी हो, ठीक है, डायग्नोज करना हो या फिर डिजीज़ का ट्रीटमेंट करना हो, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, क्या आपका मेडिसिन, ठीक है, होना चाहिए मेडिसिन में। बैचलर आपका होना चाहिए सर्जरी में। अब मेडिसिन जो है ना किसी भी डिजीज़ को डायग्नोज करने में हेल्प करती हैं और किसी भी डिजीज़ का ट्रीटमेंट होता है मेडिसिन से। उसके बाद जो सर्जरी है, ठीक है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो सर्जरी कहाँ पे यूज़ होती है, ये एक ब्रांच है साइंस की, और यहाँ पे जो है ना जो डिफेक्टिव ऑर्गन्स होते हैं सर्जरी के ज़रिए रिप्लेस किए जाते हैं। कुछ ऐसे डिफेक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जिनको बिल्कुल रिमूव किया जाता है, जो जिनका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती, और जिनकी रिप्लेसमेंट हो सकती है तो उनको डिफेक्टिव ऑर्गन को रिप्लेस करके निकाल के दूसरा लगाया जाता है। तो ये है MBBS, और इसके लिए सबसे पहले आपको बायो पढ़ना मस्ट है सेकेंडरी लेवल और हायर सेकेंडरी लेवल पे। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोफेशन, नेक्स्ट कैरियर की तरफ जाते हैं जो है आपका फिशरीज। नेक्स्ट कैरियर आपको बेटा है फिशरीज, माहीगीरी। ठीक है, फिश एक फिश हम किस कहते हैं, मछली को कहते हैं, और जो फिशरीज है ये एक प्रोफेशन है, एक कैरियर है। ठीक है, अब ये कैरियर आपका जो है ना इस कैरियर के पीछे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की इकोनॉमी में। ठीक है, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड हम कौन कौन से कैरियर्स, यानी आप इससे रिलेटेड कौन कौन से कैरियर अपना सकते हैं। एक है फिशरी मैनेजमेंट। ठीक है, ये कैरियर आप इस कैरियर में जा सकते हैं। ठीक है, और सेकंड कैरियर आपके पास जो है इसकी रिसर्च वगैरह। ठीक है, तो इस प्रोफेशन को जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि मछली किस तरह के पानी में, किस तरह के एनवायरनमेंट में, किस तरह के टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकती है, मैरीन वाटर में सर्वाइव कर सकती हैं, कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं मैरीन वाटर में करती हैं, कुछ ऐसी होती हैं कि फ्रेश वाटर में करती हैं, तो आपको ये सारा पता होगा तो आप इस प्रोफेशन में जा सकेंगे। ठीक है, और इस प्रोफेशन में जाने के लिए सबसे पहले आपको बायो को स्टडी करना पड़ेगा, इसके बारे में पूरी डिटेल आपको पता होना चाहिए। और जो थर्ड प्रोफेशन है, ठीक है, वो प्रोफेशन या कैरियर है फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर। अच्छा बेटा, अब आपको पता है फार्मिंग किसे कहते हैं, खेती बाड़ी करने को, एग्रीकल्चर किसे कहते हैं, ज़राअत को कहते हैं। तो इस फील्ड में जाने के लिए अब देखो हम समझते हैं कि किसान बनना भी आसान है, नहीं, उसके लिए भी आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, तभी आप कुछ अच्छा आउटपुट ले सकेंगे या अच्छी आपको क्रॉप मिलेगी, अच्छी क्वांटिटी मिलेगी, अच्छी क्वालिटी मिलेगी।
तो उसके लिए अब क्या है कि फार्मिंग क्या है, ग्रोथ करते हैं, किसकी ग्रोथ, क्रॉप्स की ग्रोथ, फसलों की ग्रोथ करना, ठीक है। और जब क्रॉप्स ग्रो करेंगी तो उससे क्या मिलेगा, एनिमल्स को या ह्यूमंस को फूड मिलेगी, ठीक है। अब एनिमल्स को फूड मिलेगी तो भी हमारा फ़ायदा, हमें क्या मिलेगा, उसी से उनके हमारी फूड वो बनेंगे। तो इससे क्या है, एनिमल्स को फूड मिलेगा, ठीक है। एनिमल्स की वूल हमें मिलेगी, एनिमल्स की जैसे डायरी प्रोडक्ट हैं, दूध, दही, मक्खन, पनीर वगैरह सारे, ठीक है। तो इनका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की इकोनॉमी में, और पाकिस्तान की जो हम खाना पीना जो हमारी वो है उसमें भी, ठीक है। अब इसमें जाने के लिए आप कौन कौन से कैरियर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कैरियर्स के नेम बता रही हूँ। तो इसमें जब आप फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर में साइंस पढ़ लें, उसके बाद आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से प्रोफेशन, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, ठीक है। अब ये प्रोफेशन में आप तब जा सकेंगे जब आप इसमें अपने इस साइंस को पढ़ चुके होंगे। और जो सेकंड है वो है एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी। आप पीछे साइंस की ब्रांच पढ़ चुके हैं कि एंटोमोलॉजी क्या होता है, ठीक है। एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। अब कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो हमारे एग्रीकल्चर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, कुछ ऐसा होते हैं जो नुकसान देते हैं। तो जब तक हमें नॉलेज नहीं होगा, हमें नहीं पता होगा कि ये हमारी क्रॉप के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है, तो आप अपनी अच्छी क्वांटिटी, अच्छी क्वालिटी, अच्छी प्रोडक्ट बनाने के लिए पहले आप इसकी साइंस पढ़ेंगे, फिर तब जाके आप ये प्रोफेशन अपना सकते हैं। अच्छा बेटा, उसके बाद जो आपका फोर्थ प्रोफेशन है, ठीक है, फोर्थ कैरियर आपका कौन सा है, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है बेटा, एनिमल हस्बेंड्री। अच्छा, एनिमल हस्बेंड्री का सबसे पहले हमें मतलब पता होना चाहिए। अब एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है एनिमल्स की केयर करना, एनिमल्स को खाना खिलाना, मतलब एनिमल्स की उसमें तमाम प्रोटेक्शन भी उसमें आ जाती है, एनिमल्स की ब्रीडिंग करवाना। अब आपको पता है कि हर एनिमल की ब्रीडिंग का एक अपना अपना एनवायरनमेंट होना चाहिए, उनका अपना एक सेटअप होना चाहिए। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या है, एक तो डोमेस्टिक एनिमल्स यानी जो हमारे पालतू जानवर होते हैं, घरेलू जानवर होते हैं, ठीक है, उनको क्या करना, उनकी केयर करना और उनकी ब्रीडिंग करवाना, यानी उनकी नस्ल कुशी करवाना, आगे बढ़ाना। अच्छा, अब इसमें भी उन प्रोफेशंस के मैं नेम बताऊंगी जो आप एनिमल हस्बेंड्री की साइंस पढ़ के उन प्रोफेशन में जा सकते हैं। अब वो प्रोफेशन कौन कौन से हैं, ठीक है, एनिमल ब्रीडिंग है और एनिमल ट्रेनिंग है। अब एनिमल की ट्रेनिंग आपको में जा सकते हैं, ये प्रोफेशन आप अपना सकते हैं, या फिर एनिमल ब्रीडिंग में। तो उसके बाद जो आपका पांचवा प्रोफेशन है वो बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी। अब ये आपके साइंस की एक ब्रांच भी है, ठीक है। बायो, एज यू नो, बायो मीन लाइफ एंड टेक्नोलॉजी, डिफरेंट मेथड्स हम यूज़ करते हैं जिनके ज़रिए, यानी कि जिसमें लिविंग थिंग्स को यूज़ किया जाता है और लिविंग थिंग्स इंसान को फ़ायदा देती हैं। अब इसमें जैसे मैं आपको मिसाल दूँ इंसुलिन की, ठीक है, जो पुराना ज़माना होता था इंसुलिन जानवरों से वसूल की जाती थी, जानवरों से हासिल की जाती थी। अब के दौर में इंसुलिन बैक्टीरिया से बनाई जाती है। अब बैक्टीरिया क्या है, लिविंग थिंग्स हैं, और जदीद मेथड्स के ज़रिए उनसे इंसुलिन लेके डायबिटीज़ पेशेंट को लगाई जाती है। अब डायबिटीज़ पेशेंट भी इंसान है, तो लिविंग थिंग्स से इंसान को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी से बस यही है कि बायोटेक्नोलॉजी से अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उसमें लिविंग थिंग्स यूज़ की जाती हैं और वो इंसान को फ़ायदा देती हैं। अब इसमें जाने के लिए जो प्रोफेशंस के नेम हैं कि कौन कौन से प्रोफेशन, यानी जब आप बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर कर चुके हैं या बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ चुके हैं पीछे, तो उसमें जाने के लिए आप कौन कौन से प्रोफेशन के अपना सकते हैं। मैं आपको उनके नेम बताने लगी हूँ। पहला नेम है बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है, दूसरा है वायरोलॉजी। अब आपको कंसेप्ट आ गया होगा। पीछे ब्रांचेस में भी आपको मैं यही बात बताती रह गई हूँ कि जहाँ पे लॉजी हो इट्स मीन स्टडी, ठीक है, लॉजी मीन स्टडी,
और यहाँ बैक्टीरियो है यानी इसमें बैक्टीरियाज को स्टडी किया जाएगा, और इसमें वायरोलॉजी है तो इसमें वायरस को स्टडी किया जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है, जैसे जीन्स वगैरह को स्टडी करना। तो इन 3 प्रोफेशन को हम अपना सकते हैं जब हम बायोटेक्नोलॉजी को पीछे पढ़ चुके होंगे। उसके बाद है हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं, ठीक है। पहले आपको हॉर्टिकल्चर के मीनिंग बताती चलूँ। हॉर्टिकल्चर एक आर्ट है, एक फन है। किसका फन है? गार्डनिंग का, बागबानी का। ये नहीं कि हमने पौधा लगा लिया और वो पौधा वहाँ पे हो गया। ये फन हमें पता होना चाहिए कि कहाँ कौन सा पौधा सूटेबल है, किस तरीके से, किस इन्वायरमेंट में, किस मिट्टी में, किस तरह के इन्वायरमेंट में कौन सा पौधा हो सकता है। ये जो आर्ट ऑफ गार्डनिंग है इसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर, आर्ट ऑफ गार्डनिंग को, ठीक है। आर्ट ऑफ गार्डनिंग को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। अच्छा, अब हॉर्टिकल्चर का प्रोफेशन अपनाने के जो प्रोफेशंस हैं, जो कैरियर्स हैं, उनके नेम मैं आपको बताती चलूँ। वो है पहला हॉर्टिकल्चर, और उसके बाद क्या है? प्लांट ब्रीडिंग। जिस तरह एनिमल्स की ब्रीडिंग, ठीक है, जैसे एनिमल की ब्रीडिंग के लिए हमने कहा था एनिमल हस्बेंड्री, ठीक हो गया। तो प्लांट की ब्रीडिंग के लिए, प्लांट की ब्रीडिंग वाला जो प्रोफेशन है, जो कैरियर है, वो हॉर्टिकल्चर है, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन है हमारे पास फॉरेस्ट्री। आपको इसके नाम से समझ आ गई होगी कि फॉरेस्ट से फॉरेस्ट्री, ठीक है। अब ये भी एक साइंस है। साइंस किस चीज़ की है? प्लांटिंग की है, दरख्तों की है, पौधों की है। अब फॉरेस्ट को ये नहीं है कि फॉरेस्ट खुद से होते रहेंगे, फॉरेस्ट को भी मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, मैनेज करने की ज़रूरत होती है, प्लांटिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उस ये ज़रूरत पूरी करने के लिए जो जो प्रोफेशंस हैं, जो लोग ये उनकी ज़रूरत पूरी करते हैं, वो कौन कौन से हैं? फॉरेस्ट इकोलॉजी, ठीक है। एक है फॉरेस्ट इकोलॉजी, दूसरा है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। अब फॉरेस्ट इकोलॉजी ये कैरियर है बेटा। इस कैरियर को आप तब अपना सकोगे जब आप फॉरेस्ट्री यानी में साइंस पढ़ चुके होंगे। दूसरा है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। आपको पता है दरख्तों का बहुत बड़ा रोल होता है एनवायरनमेंट को क्लीन करने में, क्योंकि जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो सारी दरख्त जज्ब कर लेते हैं, फ्रेश हवा देते हैं। अच्छा, फ्रेश हवा के साथ बारिश लाते हैं, बारिश लाने के साथ साथ जो मिट्टी है उस मिट्टी को अपने रूट्स में होल्ड किए रखते हैं। तो प्लांट्स के तो ढेर सारे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो इसको मेंटेन करने के लिए जो इसको प्रोफेशन यूज़ किया जाता है वो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है और फॉरेस्ट इकोलॉजी है, ठीक है बेटा। तो ये सारे वो प्रोफेशन हैं जो आप तब उन प्रोफेशन में जा सकेंगे जब आप बायो पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो इन प्रोफेशन को अपनाने के लिए जो आपका बैकग्राउंड है वो बायोलॉजी ज़रूरी है, होना चाहिए। कौन कौन से हैं? पहला, डॉक्टर बनने के लिए, MBBS करने के लिए, फिशरीज़ वाले प्रोफेशन में जाने के लिए, फार्मिंग है, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल की ब्रीडिंग करवाना, एनिमल की टेक केयर करना। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी है, ये बहुत अच्छी ब्रांच है, यानी इसमें आप जो है ना लिविंग थिंग्स को यूज़ करके इंसान को फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है, इसमें इंसान का कोई नुकसान नहीं है। उसके बाद जो है ना आपका हॉर्टिकल्चर है, आर्ट ऑफ गार्डनिंग। उसके बाद फॉरेस्ट्री है, फॉरेस्ट को कैसे मेंटेन रखते हैं। तो अगर इसमें आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ आ गया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियोस। थैंक यू।